सिर्फ ये है कि गरीब को पाकिस्तान में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अब ये जिसके घर में 2 कमाए वाले 10 खाने वाले तो कहाँ से लाएंगे। हम लोग घरों से बाहर निकालेंगे और बोले कब्रिस्तान में दफना दो। किसके आगे बोले, बस जिंदगी गुजार है जिस तरीके से गुजर रही है। नाजरीन, पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, जिसने अवाम की मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा कर दिया है। मुल्क में महंगाई का तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया है। पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। क्या वफाक और सिंध हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है? आइए बात करते हैं अवाम से कि वो इस बारे में क्या कहती है। भाई, पेट्रोल महंगा, दूध महंगा, अशिया खुरनूश महंगी, बच्चों की तालीम महंगी हो गई है, इस बारे में क्या कहेंगे? ये तो मैम ये तो है, हर चीज महंगी है। अब पेट्रोल बढ़ा तो दुनिया हर चीज बढ़ जाएगी। पेट्रोल है, राशन है, मालिक मकान के किराए, अमीर याशी कर रहे हो, गरीब दर बतर वो कब्र के नजदीक जा रहे हैं। वैसे सिर्फ ये है कि गरीब को पाकिस्तान में पैदा ही नहीं होना चाहिए था। असल कहानी तो यही है, पाकिस्तान गरीबों के है ही नहीं। अब बस में आओ तो वो 150 रुपये किराए है, एक स्टॉप दूसरी स्टॉप पे। अब लाल बस में बैठो वो 250 रुपये लेगी, ज़ाहिर है कल और पेट्रोल बढ़ेगा। दिन ब दिन तो कहते बेहतर तो है नहीं। बाकी हुकूमत को चाहिए ये नज़रसानी करना है। ये हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि गरीबों पर नज़रसानी की जाए और अल्लाह पाक इस पाकिस्तान के ऊपर रहम करम करे। बाकी हम क्या कह सकते हैं, महंगाई से तो अभी कुछ बोल भी नहीं सकते। तो आप क्या बोलना चाहेंगे हुकूमत को, उनको कैसे इकदाम करने चाहिए ताकि एक बच्चा अपनी तालीम भी हासिल कर सके, महंगाई भी कम हो, गरीब आदमी अपना घर चला सके? देखिए, गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम तो है नहीं, सिंध गवर्नमेंट में। प्राइवेट स्कूल है, उनकी मनमानी है, उनकी अपनी मन की फीसें हैं। एक महीने 1500 तो दूसरे महीने 2000 रुपये दो। अब गवर्नमेंट स्कूल में तालीम होती तो हम प्राइवेट में ना दाखिल करते ना। मजबूरी है, पढ़ा रहे हैं, क्या करें। अब बच्चे मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। आशिया, मुझे ये बताइए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के साथ आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब क्या क्या मुश्किलात आई हैं? हमारी सारी मुश्किलात है, कौन सी मुश्किलात बताऊं तेरे को। जाने का भी मुश्किल है, घर का खर्चे का भी मुश्किल है। घर में चीनी लाओ तो आटा नहीं, आटा लाओ तो पत्ती नहीं है, पत्ती लाओ तो दूध नहीं है। यही मसला हम लोग का तो सारा। अब ये जिसके घर में 2 कमाए वाले 10 खाने वाले तो कहाँ से लाएंगे। अच्छा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के साथ साथ किराए में भी इजाफा हुआ है बहुत। जिधर हम लोग 150 देते उधर हम लोग 300 दे रहे। सिविल जाते पहले 150 200 देते थे, अभी 300। सिविल जना जाते तो 400 रुपये, 450 रुपये। अभी मैं काली पुल पे जा रही हूँ, बोलते 300 500 रुपये दो। रस्के वाला कह रहा है ऐसे कर रहे हैं। हर जगह में बढ़ रहा है, हर जगह में बढ़ रहा है। कौन सी जगह में नहीं बढ़ रहा है। हम लोग बोलते गरीब आदमी ने थोड़ा हुकूमत थोड़ा कम करे, आमदनी है ही नहीं, तनख्वाह बढ़ती नहीं है। गरीब आदमी का कोई रोजगार है, किसी का नहीं है। किसी का दिहाड़ी है तो बरसात के वजह से काम नहीं होता है, घर में बैठे रहते। और कौन धंधा करने जाए। भाई, पेट्रोल की कीमतें बढ़ते ही आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पे कितना असर पड़ा? हमारे असरात ऐसे आ गए हैं कि घर में लड़ाई शुरू हो गई। हमारी तो बेगम बोलती है कि या तो हमें रख ले या बस बच्चों को रख ले, दोनों में से एक। हम लोग कहाँ से पूरा करेंगे। 1000 रुपए कमाने वाला बंदा है, 2500 रुपए की गैस डलवा रहे हैं। गैस डलवाए या पेट्रोल डलवाए या हम लोग घर पे दे क्या करें। गाड़ी की वो मेंटेनेंस नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि गैस में पैसे पूरे हो रहे हैं, पेट्रोल में पूरे हो रहे हैं, और किसी चीज में लग रही नहीं है। बेड़ा गर्क हो गया हमारा, इन्होंने तो कर दिया। हम तो बोलते हैं इनको चाहिए हुकूमत छोड़ के घर बैठ जाए। हमारे को तो ऐसा खौफ नजर आ रहा है जैसे इन्होंने 2 दिन में 3 दिन में बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसे नजर आ रहा है। ये तो मुझे लग रहा है हम लोग घरों से बाहर निकालेंगे और बोले कब्रिस्तान में दफना दो इनको जाके जिंदगी। कल रात जो पेट्रोल पहुंचा है 458 रुपए पहुंचा है, आपकी रोजमर्रा जिंदगी पर क्या असर पड़ा है? तो काफी असर पड़ा। हमने अभी तक मजदूरी की है ही नहीं, पैसेंजर हमारा है ही नहीं, अभी तक ऐसे ख्वार बैठे हुए। अल्लाह जाने अब क्या होगा। तो किराए तो बढ़ा दी है, लेकिन वो कोई देता तो नहीं है, दे नहीं सकता है, तो कोई भी नहीं देता पैसे। पेट्रोल महंगा होते ही एक आम आदमी की जिंदगी पर कितना असर पड़ा? भाई काफी असर पड़ गया। भाई, पेट्रोल महंगा होते ही आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पे कैसे असरात पड़ा? आप अपने घर का बजट कैसे संभाल रहे हैं? बहुत मुश्किल है। अभी तो सवारी भी पैसे नहीं दे पा रही हमारे को, जो हमारा बनता है। वो बोलते हैं 100 ले लो, तो 100 में तो हमारा 100 से ज़्यादा पेट्रोल लगता है, तो हम बहुत परेशान हो रहे हैं। जिस तरीके से महंगाई है, गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। सवारी पैसे देते नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा है कि अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है। अब इस दौरान में हम क्या करें, किसके आगे बोले। बस जिंदगी गुजार है जिस तरीके से गुजर रही है। अमीर आदमी को कोई टेंशन नहीं होती है, टेंशन होती है आम आदमी को।
क्योंकि हर चीज का सामना वही करता है, कोई और नहीं करता। अमीर को किस चीज की टेंशन है, वो हर तरीके से अपने सब चीजें पूरी कर रहा है। अब जो गरीब बंदा है वो हर तरीके से मुंहमारी कर रहा है, किसी से लड़ाई झगड़े कर रहा है, किसी मसले मसाइल में फंसा हुआ है, तो इस तरीके से जिंदगी गुजारना उसके लिए मुश्किल हो रही है। चाचा, आपने कभी सोचा कि पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा? जैसे कल रात को हुआ 458 रुपए तक पहुंच गया, आपने कभी ऐसे सोचा था? नहीं सोचा। अच्छा, पेट्रोल के साथ साथ दूध एलपीजी और अशिया खुर्नूश भी बड़ी महंगी हो गई हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सब चीज महंगाई के रूज पे जा रही है। महंगाई का बहुत मतलब है कि कमर तोड़ दी है। जहाँ 40-50 रुपए किराया था वहाँ 60-70 रुपए ले रहे। अच्छा, किरायों में भी इजाफा हो गया है बहुत ज्यादा इजाफा हो गया। हाँ। अच्छा, एक गरीब आदमी इस महंगाई के दौर में अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा है? बहुत मुश्किल से, न मर रहे न जी रहे, बिल्कुल फिक्स जिंदगी उसकी गुजर रही है। तो आप हुकूमत को क्या बोलेंगे कि वो इस महंगाई को कम करे, पेट्रोल को कम करे? यही बोलेंगे कि भाई कुछ हमारा ख्याल करो। हमारा कौन सुनता है? कोई भी नहीं सुनता हमारी कोई भी नहीं सुनने वाला।